वेलकम टू इल्यूमिना डिटेल्स। आप सभी का हमारे शो पर तहे दिल से स्वागत है। अगर आप भी एक पैसिव इनकम की तलाश में है तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास कार है या फिर कार लेने का बजट है तो अपनी कार एमएनसी या आईटी कंपनीज में लगाकर महीने के 40 से 50 हजार कैसे कमा सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर विजय बारोकर, जो पिछले 15 साल से एमएनसीज और आईटी कंपनीज में अपनी कार चलाकर महीने के डिसेंट इनकम कमा रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे आईटी और एमएनसीज में कार लगाकर, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए कार लगाकर महीने के एक पैसिव इनकम जनरेट करने की प्रोसीजर क्या होती है। बने रहे वीडियो के एंड तक। हमारे शो पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम विजय गोविंद बारोकर है। मैं पिछले 15 सालों से हिंजवड़ी आईटी पार्क में काम करता हूँ। टेक महिंद्रा, टीसीएस और विप्रो जैसे कंपनियों में एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए कैब चलाता हूँ मैं। ओके। तो इससे मेरी अच्छी इनकम जनरेट हो चुकी है। ओके। सर, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 15 सालों से आप अलग अलग आईटी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोल सकते हैं हम, जिसमें आप एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी कैब चलाकर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन कंपनीज में अगर कोई कार लगाना चाहता है तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? उसके लिए मैं जहाँ पे काम करता हूँ अभी टेक महिंद्रा में, वहाँ पे शिव कृपा करके वेंडर है। ओके। तो उनका ऑफिस है वहाँ पे हिंजवड़ी फेज 3 में। तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके। उसके लिए टूरिस्ट कैब ओके। चाहिए। टूरिस्ट कैब चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि वेंडर के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, और आप अभी फिलहाल जिस वेंडर के थ्रू वहां पर अपनी कार कैब चला रहे हैं उनका नाम है शिव कृपा ट्रैवल्स। ओके। तो और कौन से ऑप्शंस है वेंडर्स के जिनके थ्रू अलग अलग कंपनीज में कार या कैब के लिए लगा सकते हैं हम? जैसे कि हमारा शिव कृपा एक है, कंफर्ट है, ओके। महिंद्रा लॉजिस्टिक है, एसटीएल है। ओके। ऐसे बहुत सारे वेंडर है ओके। पुणे में। ओके। तो इन वेंडर को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल हो सकते हैं गूगल पर। अगर आपने जो भी वेंडर्स के नाम बताए, अगर ये सर्च करे तो उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। बराबर। ओके। बेसिकली अगर आईटी कंपनीज में कार लगानी है तो आप डायरेक्टली वहां पर अप्रोच नहीं कर सकते, वेंडर्स के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। वेंडर्स के नाम जैसे आपने बताए वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल कौन से कार के रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कैब एक्चुअली टूरिस्ट होना चाहिए। ओके। उसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं टूरिस्ट कैब के। फिटनेस रहता है, ओके। इंश्योरेंस रहता है, ओके। टैक्स रहता है, ओके। यूसी रहती है। ओके। ये डॉक्यूमेंट सब कार के बारे में रेडी होनी चाहिए। हाँ, कार के बारे में। कार हाँ। के बारे में। और पर्सनल डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस के अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और थोड़ा बहुत हाँ, एड्रेस के रिलेटेड प्रूफ चाहिए एड्रेस होगा। प्रूफ के लिए वो ओके। चाहिए एड्रेस। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज टूरिस्ट पासिंग होना चाहिए। प्राइवेट पासिंग के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, टूरिस्ट कैब भी चाहिए उसके लिए। टूरिस्ट कैब भी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है कोई कार, तो कार की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कार की कंडीशन तो नई होनी चाहिए। ओके। और नई के अलावा ज्यादा से ज्यादा 5 साल होना चाहिए। ओके। 5 साल से ज्यादा पुरानी कार होगी तो भी आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। नहीं। ओके। या तो इधर कार नहीं होनी चाहिए या फिर एक 5 साल से कम ड्यूरेशन होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। तो ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जहाँ पर 5 साल से ज्यादा पुरानी कार होगी तो भी चला सकते हैं? रहते कोई कंपनियां रहती कि जहाँ पे 7-8 साल चल सकती है कार। मतलब अगर नई कार लगाएंगे हम तो कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल तक हम एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए आईटी कंपनीज या एमएनसीज में कार चला सकते हैं। कैब चला सकते हैं। ओके।
जैसे कि आपने कार के रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पर्सनल कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कार की कंडीशन किस तरीके से होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कार लगाकर मंथली कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं? हम 12 घंटे के लिए 40 से 50 हज़ार तक अपन इनकम कर सकते हैं। ओके। अगर खुद कार आप कैब चला रहे हो, खुद की है, तो आप मिनिमम 40 से 50 हज़ार के रेंज में आराम से कमा सकते हैं। हाँ। जो भी उसके लिए मेंटेनेंस होगा, खर्च होगा, वो छोड़कर 50 हज़ार रुपए महीने के हम कमा सकते हैं। ओके। बराबर। तो अगर मान लो, अगर कोई पैसिव इनकम हिसाब से इसके तरफ देख रहा है, हाँ। कोई ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, या फिर किसी का बिजनेस है और अच्छी खासी सेविंग्स है उसके पास, ऑन कैश वो कार खरीद सकता है। और कार खरीद कर अगर वो कोई ड्राइवर लगाकर पैसिव इनकम जनरेट करना है, तो कोई ड्राइवर रख कर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए आईटी कंपनीज में अपनी कार चलाना चाहता है, तो कितना कमा सकते हैं इससे? ड्राइवर का सैलरी तो रहता है 18-20 हज़ार तक उनका सैलरी रहता है। फिर वो गाड़ियों को भी मेंटेनेंस रहता है, एक 4-5 हज़ार रुपये उसका निकल के 25 हज़ार उसका जाएगा और 25 हज़ार रुपये वो कमाएगा, 20-25 हज़ार रुपये। तो अगर आप पैसिव इनकम के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो ड्राइवर रख कर भी 20 हज़ार ड्राइवर की सैलरी अगर कंसिडर करते हैं और 4 से 5 हज़ार मंथली मेंटेनेंस कंसिडर करेंगे, तो भी मिनिमम 25,000 तो आप कमा सकते हैं पैसिव इनकम। तो ये पॉसिबल है, पैसिव इनकम के हिसाब से हम इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि इसमें काम किस तरीके से काम चलता है? शिफ्ट्स में काम होता है, मतलब किस तरीके से काम चलता है? कंपनियों में तो शिफ्ट की वजह से शिफ्ट की तरह काम चलता है। ओके। एक उनके पिकअप रहते हैं एक टाइम पे, ओके। 12 बजे 1 बजे कंटिन्यू पिकअप रहते हैं। ओके। तो ये वो हिसाब से आपको वेंडर ओके। मैसेज करके ओके। ऐप के थ्रू से ओके। हमें ऐप के थ्रू से मैसेज आते हैं ओके। कि ये टाइम का पिकअप है, वो टाइम पे जाना पड़ता है। ओके। सो जिस वेंडर के थ्रू आपने रजिस्टर किया है, उनके एप्लीकेशंस आते हैं मोबाइल में, तो उन एप्लीकेशंस के थ्रू आपको पिकअप और ड्रॉप के कॉल्स आ जाएंगे। तो जब कॉल्स आएंगे तब आपको पिकअप या ड्रॉप के लिए जाना पड़ेगा, और शिफ्ट्स वाइज आपको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, नाइट शिफ्ट, ऐसे काम चल सकता है। तो मिनिमम कितने घंटे का ड्यूरेशन कंसिडर कर सकते हैं आप? हमारा ड्यूरेशन रहता 12 बजे से इनसे रात के 10:30 बजे के ड्रॉप तक, तो हमारा 12 घंटे का शिफ्ट रहता है। 12 घंटे का शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें बीच में जो पिकअप ड्रॉप रहते हैं वो भी कर लेते हैं। ओके। तो ये पिकअप और ड्रॉप के बीच में अगर कोई 1-2 घंटे का गैप पड़ रहा है, तो इस दौरान ओला उबर के छोटे छोटे डिस्टेंस पर जो पिकअप ड्रॉप होंगे प्राइवेट, वो कर सकते हैं हम? हाँ, टाइम मिलता है तो कोई कोई करते हैं बंदे को। ओके। तो अगर ये जो बीच में पिकअप और ड्रॉप के बीच में जो टाइम मिल रहा है, इसमें भी अगर आप ओला या उबर के थ्रू कुछ पिकअप या ड्रॉप कर लेते हैं, तो इससे भी एक्स्ट्रा की इनकम जनरेट हो सकती है। जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था कि अगर कंपनी के थ्रू सिर्फ देखें तो मंथली खुद की कार होगी, नील होगी, तो 50,000 तो आराम से कमा सकते हैं। अगर उसमें ये ऐड कर लेंगे ओला उबर इन बिटवीन, या वीकेंड्स पे भी ओला उबर के लिए हम चलाएंगे, तो भी ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। बराबर। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने कंसिडर कर सकते हैं महीने के? एक उसका तो एक, क्योंकि कंपनियों का करते हैं तो उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता। ओके। तो इसका एक 10-15 हज़ार रुपये पकड़ के चलना। सो अगर ओला उबर का पार्ट टाइम में, फुल टाइम कंपनी का ही कर रहे, बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें ओला उबर के लिए भी चला रहे, तो भी मिनिमम 10,000 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस के थ्रू आप महीने के 60,000 तक कमा सकते हैं, खर्चा निकाल कर 55-60 आराम से जाएगा। ओके। तो इनकम कितना जनरेट हो सकता है ये तो आपने बता दिया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से मंथली मेंटेनेंस क्या करना पड़ता है और उसके लिए कितना खर्चा होता है, और कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से एनुअल मेंटेनेंस कितना होता है और क्या क्या होता है? मंथली मेंटेनेंस तो ज्यादा करके गाड़ियों का रहता है, ऑयल चेंज करने का। ओके। ऑयल चेंज करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे,
वो तो देखना पड़ता है, ओके वो कंटिन्यू चेक करना पड़ता, तो 3 से 4 हज़ार तक उसका मेंटेनेंस होता है। ओके। तो मंथली 3 से 4 हज़ार रुपए का फिक्स आपको मेंटेनेंस, हाँ, मेंटेनेंस के लिए खर्चा निकालना पड़ेगा। बराबर, हाँ। तो कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से एनुअल मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितना कॉस्ट आता है? एनुअली देखा जाए तो ज़्यादा करके इंश्योरेंस रहता है, ओके टैक्स रहता है, यूसी रहता है 6 महीने के लिए, वो रहते हैं, फिर प्रोफेशन टैक्स रहता है, ओके। और 2 साल के बाद फिटनेस रहता है। फिटनेस भी करना हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आरटीओ को, आरटीओ ऑफिस में उनको ट्रायल देना पड़ता है, वो चेक करते हैं, स्पीड Okay. देखते हैं, सब डॉक्यूमेंट आप Okay. देखते, चेक करते। तो इस प्रोसेस में कितना खर्च आता है एक साल का मेंटेनेंस के लिए? साल का उसका इंश्योरेंस टैक्स देख के एक 40 से 45 हज़ार तक उसका जाता है। तो एनुअल मेंटेनेंस अगर कंसिडर करें, इंश्योरेंस, टैक्स, क्यूसी या फिर जो भी रहता है कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से, हाँ, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम 50,000 तक कंसिडर कर सकते हैं, मैक्सिमम 50, 40 से 50,000 के बीच में वो मेंटेनेंस रहेगा। बराबर। ओके। तो सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, अगर पैसिव इनकम के हिसाब से इस बिजनेस की तरफ कोई देख रहा है तो आपका क्या सजेशन रहेगा? पैसिव इनकम के लिए देखा जाएगा तो उसके लिए उनको ड्राइवर जान पहचान का होना चाहिए, अच्छा बंदा होना चाहिए, ओके तो वो भी खुद कमाएगा और उनकी भी अच्छी कमाई होगी, तो वो बीच के पिकअप ड्रॉप रहेगा, तो हाँ। बीच में भी वक्त रहता है, तो उसमें भी वो ओला उबर का कुछ तो भी थोड़ा बहुत करके ऐसा 10-15 हज़ार रुपये उसमें भी कमाएगा, ओके तो उससे भी अच्छी इनकम हो जाएगी। ओके। मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर ड्राइवर रखेंगे तो ड्राइवर की सैलरी और मंथली मेंटेनेंस छोड़कर सिर्फ कंपनी में आपकी कार एज अ कैब लगाई हुई है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सब खर्चा निकालकर आप मंथली मिनिमम 25,000 कमा सकते हैं। और अगर पिकअप और ड्रॉप के बीच में जो टाइम रहता है उसमें अगर ड्राइवर ओला या उबर के लिए कार चलाएगा, या फिर हम कह सकते हैं वीकेंड्स पे भी अगर वो कार चलाएगा, सैटरडे संडे को भी कार चलाएगा, तो वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। बराबर। तो लगभग एक 10 से 15,000 एक्स्ट्रा, तो 25 प्लस हम 10,000 ही कंसिडर करते हैं। 15,000 कंसिडर करेंगे तो 35 से 40,000 तक 40,000 तक आराम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, सब खर्चा निकाल कर। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे आपने बताई कि जो ड्राइवर रहेगा वो जान पहचान का और अच्छा बंदा होना चाहिए। ओके। सो अगर आप भी एमएनसीज और आईटी कंपनीज में अपनी कार एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए लगाकर एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका 15 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन से अगर कोई आईटी कंपनीज में एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट के लिए कार लगाना चाहता है तो उसके लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगी। सो आपका टाइम देने के लिए मैं तहे दिल से आपसे शुक्रिया कहना चाहूंगा और हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके जान पहचान में कोई पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है या फिर जिसके पास कार है और वो एक्टिव इनकम भी जनरेट करना चाहता है तो भी उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।